यह जो समस्या है सिर्फ एक परिवार का नहीं है, कई ऐसे परिवार हैं जहां पर आज भी ये समस्या लगा हुआ है कि उनके जो है दादा परदादा की जो भी जमीन है आज भी दादा या परदादा के नाम पर ही है। अब है कि क्या उसको हम अपने नाम पर करा सकते हैं। आज एक पिता चाह रहे हैं कि वो संपत्ति जो है वो हम भाइयों के नाम हो जाए। ये सारी संपत्ति जो आप देख रहे हैं, अगर ये सभी संपत्ति सभी जमीन अगर परदादा के नाम से आज भी है और सब इसका उपयोग कर रहे हैं, सबको अपना अपना हिस्सा भी मिला हुआ, सब अलग हैं, लेकिन इनके जो संपत्ति पे जो नाम दर्ज है वो परदादा का नाम दर्ज है। और आज ये सबसे बड़ी समस्या है। और अगर कोई एक मान लेते हैं पिता है या वो जो भी उनके बच्चे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि आज संपत्ति अलग हो जाए। अब हम अपने नाम पे वो संपत्ति करना चाहते हैं ताकि वो मेरा संपत्ति अपने नाम पे अगर हो जाए तो कोई दूसरा उस पे दावा नहीं कर सके। परिवार के लोग ही, भाई, जो चचेरा भाई है, कजन है, तो वो उस पे जो है दावा नहीं कर सके। ठीक है, तो इस समस्या का हल जो है आज हम आपको बताएंगे क्या क्या तरीका है, कैसे करना चाहिए और किस तरीके से आज जो है नियम लागू है जिसको आपको फॉलो करना ही होगा। इसके जो है विरुद्ध अगर आप जाते हैं या इस तरह से अपना कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब अपना जो भी आपने संपत्ति को डिवाइड कर रहे हैं अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी फिर मान्यता भी नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि आपके मन का ये सवाल है कि आप कहेंगे मेरा तो जो भाई है इस बात का सपोर्ट ही नहीं कर रहा, हम मेरे अलग करने से क्या संपत्ति अलग हो जाएगा। तो वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर जो है आपके भाई जो हैं, अगर ठीक है आप अपना हिस्सा अलग करना चाहते हैं, आपके भाई जो है उस बात के लिए सपोर्ट नहीं है, नहीं करने को तैयार हैं, आपके जो एक तरह से बंटवारा का दस्तावेज है उस पे सिग्नेचर करने को तैयार नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है। लेकिन इस समस्या का जो हल है कि दादा परदादा के नाम से जो संपत्ति है तो आपको अपने नाम से जरूर करा लेना चाहिए। सबसे पहले इसमें जो है जब संपत्ति को आप अलग करते हैं तो अभी ये देखना होता है कि अगर परदादा के नाम से वो संपत्ति है तो परदादा जीवित हैं या नहीं है। अगर वो जीवित नहीं है तो इनका एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। दादा अगर जीवित हैं तो ठीक है, नहीं है तो उनका एक, तो ये बेहद जरूरी है। अब है कि पिता चाचा जो है यहाँ पे ये आपस में चाह रहे हैं कि हम सभी भाइयों का बंटवारा हो जाए। अब आप देखें, सबसे पहले जब ये बंटवारा होगा और संपत्ति परदादा के नाम से है तो बंटवारा नामा जो तैयार होगा, ठीक है, उस बंटवारा नामा में जो परदादा की संपत्ति है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अब आपके मन में ये सवाल होता होगा कि ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि जो परदादा की संपत्ति है वो डायरेक्ट ये जो भाई हैं वो अपने नाम पे कर लें। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो इनका नाम मान लेते हैं कि रमेश है तो रमेश और साथ में जो भी है यहाँ पे अगर मान लेते हैं कुमार, और यहाँ पे पिता का नाम आ जाएगा जो कि इनके पिता का नाम है। अब इनके 2 बच्चे हैं तो इनकी संपत्ति की हिस्सेदारी थोड़ी अधिक होगी। इनके 3 बच्चे हैं तो इनके जो है संपत्ति का हिस्सेदारी जो है आपस में थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ये जो है पूरा प्रक्रिया आपको बंटवारा नामा पे सारा कुछ करना होगा। अगर वो व्यक्ति जीवित नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। अगर वो व्यक्ति जीवित है तो उस बंटवारा नामा पर उनका सपोर्ट का जरूरत है ताकि वो एक एनओसी दे दे आपको कि उनको इस बंटवारा नामा से किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि इनके जो ये पिता हैं, अब पिता जीवित है, मान लेते हैं इनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो इनको भी वो बंटवारा नामा पे एनओसी देना होगा कि इनको जो है जो एक तरह से हमारे बच्चे आपस में संपत्ति को डिवाइड कर रहे हैं तो इनको किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं है।
और अगर तो इनको ये बात भी मेंशन करना होगा, नहीं है तो दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली जरूर तैयार करा लें। अब है कि सवाल कि ये बंटवारा नामा जो आप तैयार करेंगे कैसे करेंगे। देखें, बंटवारा नामा तैयार करने के लिए सबसे पहले अगर आप अपने से तैयार नहीं कर सकते हैं तो आप एक किसी जो प्राइवेट अमीन है उससे संपर्क कर लें, जो लैंड को मापने का काम करता है। इससे आपको फायदा क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये सारी हिस्सेदारी है, मान ले ये 533 है। अब इसको जो है आप 2 पार्ट में डिवाइड होना है और एक का जो है वो 2 होगा और एक का 3 पार्ट में डिवाइड होना है प्लॉट को। तो ये जैसे भी, या मान लेते हैं कोई भाई 533 लेता है तो कोई 534 और जो है 527 लेकर जो है मेकअप करता है। अगर वो उस बात से सहमत है तो वो अमीन के द्वारा पूरा एक जो है एक तरह से यहाँ पे सब कुछ मेजर कर लिया जाएगा और उसका लोकेशन सब कुछ भी मेंशन करके वो मेंशन कर दिया जाएगा। या आप चाहे तो किसी वकील से भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर वकील से भी संपर्क करें तब भी एक आपको अमीन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए कि आप यहाँ पे सबसे पहले जो लैंड का मेजरमेंट है, कोई भी जो अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, वो आपको इतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे जितना जो लैंड को मेजर करने वाला कर देगा। तो ये सारा बंटवारा नामा पर लिखाने के बाद जो होता है, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सबका अलग अलग दस्तावेज तैयार हो, आप उसी का डुप्लीकेट कॉपी रख सकते हैं। अब उसके बाद एक ही दस्तावेज पे सब कुछ मेंशन, या आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मन में है कि कोई एक भाई ओरिजिनल रखेगा, हम डुप्लीकेट कॉपी रखेंगे, तो आप जो है अपना है जो भी, उसमें थोड़ा शुल्क ये ज़्यादा हो जाएगा कि आपका जो बंटवारा नामा तैयार हुआ उसका जो स्टाम्प ड्यूटी का कॉस्ट होगा, मान लेते हैं अगर स्टाम्प ड्यूटी का कॉस्ट जो है आपके गवर्नमेंट के द्वारा 1000 तय किया गया है, तो वो आपको हर जो है आप जितने भी स्टाम्प लेंगे सबके लिए आपको अलग अलग लगेगा। ऐसे आप चाहेंगे एक में भी मेंशन करके। उसके बाद जो राजस्व का पोर्टल होता है, यानी सब कुछ मेंशन होने के साथ साथ इसमें जो है आपका जो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उनके जो सरपंच हैं, है ना, सरपंच हैं, उनका सिग्नेचर आपको होगा, जो पंच हैं उनका सिग्नेचर होगा। आप अगर शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो जो नगर पालिका के मेंबर हैं उनका आपको यहाँ पे दस्तखत जो है वो चाहिए, और आपके जो आसपास के लोग हैं, कुछ गवाह हैं, तो उनका भी दस्तखत आप यहाँ पे करवा सकते हैं। ये सब कराने के बाद जो है यहाँ पर सभी भाइयों का भी सिग्नेचर होगा, कि मतलब इस जो बंटवारा नामा तैयार हुआ इससे सभी भाई सहमत हैं। ठीक है, तो सभी जो है भाई का भी सिग्नेचर होगा। अब अगर मान लेते हैं कि कोई एक भाई अगर असहमति जता दिया तो फिर इस बंटवारा नामा का कोई मान्यता नहीं रह जाएगा। फिर अगर सरपंच है तो सरपंच उस भाई को नोटिस करेगा कि भाई आप क्यों नहीं ऐसा करना चाह रहे हैं, आप इससे क्यों नहीं संतुष्ट हैं। तो ये जो होता है कि यहाँ पे फिर हो सकता है कि वो एक डिसीजन दे देंगे, डिग्री दे देंगे, जैसे जजमेंट होता है ना, वो जजमेंट दे देंगे। अब वो जजमेंट अगर आपको मानना है, ठीक है, नहीं मानना है तो आप ऊपरी जो है उससे ऊपर जो भी राजस्व के अधिकारी बैठते हैं या राजस्व के अलावा जो न्यायालय है वहां जाइए। अन्यथा अगर आप जो सरपंच का डिग्री दिया गया वो तो आपको फॉलो करना होगा, वो मानना होगा, वो तो गलत तरीके से वो नहीं दिए होंगे। जिनका जितना हिस्सा है, जहां हिस्सा है वो पोजीशन बाय पोजीशन जो है वहां पे डिक्लेयर करके और वो जो है एक तरह से सिग्नेचर किया गया होगा। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट हो जाएगा ना तैयार, अगर आपका सभी लोग सिग्नेचर भी कर देंगे तो साथ में जो है आप यहाँ पे वंशावली बना के रख लें। फिर इस दस्तावेज को आपको ऑनलाइन जो है अप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके राज्य में ऑनलाइन ना हो के ऑफलाइन ही हो, ठीक है, तो ये आप जो है पता कर लेंगे। ऑफलाइन अप्लाई या ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो राजस्व के अधिकारी होंगे वो इस दस्तावेज को वेरीफाई करते हैं कि इसमें जो जमीन का प्लॉट नंबर दर्ज है वो क्या सही में इनके जो परदादा है उनके नाम से है,
और ये इसके वंशज हैं कि नहीं, इसको देखने के लिए ये वंशावली को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई गलत वंशावली बना दिया, आपके मन में ये सवाल उठता होगा, तो गलत वंशावली बना दिया और आगे अगर फ्यूचर में कोई इसके खिलाफ कंप्लेन किया ना, तो वो वंशावली तैयार कराने वाला जो होगा वो जिम्मेदार होगा और जो भी सजा है वो उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मान लेते हैं कि एक अधिकारी को क्या देखना होता है कि जो वंशावली बन के आया, तैयार होके आया, उसके आधार पे इस जमीन का जो है यानी दाखिल खारिज म्यूटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये सही है, और जितने भी वंशावली में नाम दर्ज हैं वो सभी लोग इसमें जो है सहमति जता रहे हैं कि नहीं जता रहे। ठीक है, ऐसा करने के बाद जब राजस्व के कार्यालय से ये वेरीफाई हो जाएगा तो फिर संपत्ति का नामांतरण हो जाएगा। ये संपत्ति फिर आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। अब उसके बाद आप जो है उसको जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब वो पूरा जो है अब आपका राइट बनता है, इसलिए कि संपत्ति अब आपके नाम वो हो गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।